तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम 2015 की मूवी द विच को आपके लिए एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग्स की, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 स्टार मिले हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कोर्ट के सीन को देखते हैं, जहाँ एक आदमी जिसका नाम विलियम होता है, वो अपनी फैमिली के साथ जजेस के सामने खड़ा हुआ होता है। गाइस, विलियम के फैमिली में उसकी वाइफ और 5 बच्चे होते हैं, जिनमें उनकी बड़ी बेटी का नाम थॉमसिन, उसके छोटे बेटे का नाम केलब, और इनमें 2 जुड़वा बच्चे जिनमें इनका नाम मर्सी और जोनास होता है। और साथ ही विलियम के सबसे छोटे बेबी का नाम सैमुअल होता है, और विलियम की वाइफ का नाम कैथरीन होता है। अब गाइस, यह फैमिली कोर्ट में इसलिए खड़ी हुई होती है क्योंकि ये लोग यहाँ के जजेस को फॉल्स क्रिश्चियन मानते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो जजेस विलियम और उसकी फैमिली को उस विलेज को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं, और विलियम अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक जंगल के बीच एक छोटे से घर में रहने लगता है। अब एक दिन थॉमसिन सैमुअल को लेकर पी का बू खेलने के लिए ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है, तभी सैमुअल वहाँ से गायब हो जाता है। और यह देखकर थॉमसिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और सैमुअल को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक विच को देखते हैं, जो उस बच्चे को चुराकर अपने पास लाई हुई होती है। और वो विच इतनी जालिम होती है कि वो उस बच्चे की पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर कर अपनी बॉडी में लगाने लगती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब थॉमसिन सो रही होती है, तभी केलब वहाँ पर आ जाता है और थॉमसिन को गंदी नज़रों से देखने लगता है। लेकिन तभी थॉमसिन जाग जाती है और केलब से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन केलब उससे कहता है कि मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं यहाँ पर आया। और इतना कहकर केलब वहाँ से चला जाता है, लेकिन थॉमसिन के चेहरे की घबराहट को हम साफ देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि केलब अपने फादर के साथ शिकार पर जा रहा होता है, और तभी वो अपने फादर से कहता है कि डैड, मुझे लगता है कि आपको मेरे छोटे भाई सैमुअल को खोने का अफसोस नहीं है। इस पर विलियम उससे कहता है कि तुमने सही कहा, मुझे उसे खोने का अफसोस नहीं है, क्योंकि वो हमारा बच्चा नहीं था। वो तो हमें सड़क के किनारे मिला था, और शायद वो बच्चा हेल में होगा, क्योंकि उसके कोई माँ बाप नहीं थे। और यह बातें सुनकर केलब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, और साथ ही विलियम केलब से कहता है कि हमें मरने से पहले गॉड से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जिससे हम मरने के बाद हेवन में ही जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि विलियम को एक खरगोश दिखाई देता है, और जब वो उसे शूट करता है तो गलती से वह खुद ही इंजर्ड हो जाता है। अब उधर हम देखते हैं कि विलियम के 2 जुड़वा बच्चे एक काले रंग के बकरे के साथ खेल रहे होते हैं, और साथ ही बहुत शरारतें भी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी थॉमसिन उन्हें ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और उस बकरे के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बकरा उनको अपने सींग से मारने ही वाला होता है, और तभी ठीक टाइम पे विलियम वहाँ आकर उस बकरे को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर शेड में बंद कर देता है। अब इन सब की वजह से थॉमसिन की मदर उसे बहुत ही ज़्यादा डांटने लगती है और कहती है कि तुमने इन्हें इस बकरे के साथ खेलने से मना क्यों नहीं किया। अगर आज इन्हें कुछ हो जाता तो इन सब की जिम्मेदार तुम होती। अब इन सब के बाद ऐसा लगता है कि जैसे थॉमसिन की मदर उसे कुछ खास पसंद नहीं करती है और उससे ऐसे बिहेव करती है जैसे वो उसकी खुद की बेटी नहीं है। अब इसके अगले दिन थॉमसिन नदी के पास बैठकर कपड़े धो रही होती है, और साथ ही उसके साथ केलब भी होता है। और तभी केलब फिर से थॉमसिन को गंदी नज़रों से देखने लगता है, और थॉमसिन को ये सब बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। अब आगे हम देखते हैं कि थॉमसिन के वो दोनों जुड़वा भाई बहन वहाँ आ जाते हैं और थॉमसिन का मजाक उड़ाते हुए उससे कहते हैं कि तुम एक विच हो। और थॉमसिन उन दोनों से परेशान होकर कहती है कि तुमने सही कहा, मैं एक विच हूँ, क्योंकि मैं अंदर से प्योर हूँ, इसलिए शैतान ने मुझे चुना है, और मैंने शैतान की किताब पर सिग्नेचर भी किया है। और साथ ही वो उनसे कहती है कि मैं बच्चों को मारकर उनका खून भी पीती हूँ, और साथ ही मैं तुम्हें भी मार दूंगी। और यह बातें सुनकर वो दोनों जुड़वा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन केलब उनसे कहता है कि थॉमसिन झूठ बोल रही है, वो कोई विच नहीं बल्कि हमारी तरह के इंसान है, और विच जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन वो दोनों थॉमसिन को विच कहकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब रात को हम देखते हैं कि वो सब खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी थॉमसिन की मदर उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे चांदी वाले कप को देखा है। इस पर थॉमसिन कहती है कि मैंने नहीं देखा, लेकिन तभी उसकी मदर उससे चिल्ला कर कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैंने उस कप को आखिरी बार तुम्हारे ही हाथों में देखा है।
अब गाइस उस कप को विलियम ने सबसे छुपाकर बेच दिया था और उसके बदले में उसने अपने लिए एक गन खरीदी थी और यह बात उसने कैथरीन को नहीं बताई थी। अब इसके कुछ देर बाद उनकी बकरियां बहुत ज़्यादा शोर करने लगती है और थॉमसिन उन बकरियों को देखने जाती है, लेकिन तभी थॉमसिन को वह काला वाला खरगोश दिखाई देता है जो विलियम और केलब को जंगल में दिखाई दिया था और थॉमसिन उस खरगोश को देखकर काफ़ी घबरा जाती है। उधर हम देखते हैं कि विलियम और कैथरीन आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी कैथरीन विलियम से कहती है कि मुझे लगता है कि थॉमसिन कर्स्ड है और हमें उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। इस पर विलियम उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल अपने दोस्त से बात कर कर थॉमसिन को उसके यहाँ काम में लगवा दूंगा। और यह सब बातें थॉमसिन भी सुन रही होती है और उसे यह सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब इसके अगले दिन केलब थॉमसिन को जंगल में लेकर ये देखने के लिए जाता है कि जो ट्रैप केलब और उसके फादर ने जंगल में लगाए थे उसमें कुछ फंसा या नहीं। और जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें उनके ट्रैप में एक खरगोश फंसा हुआ मिलता है और वो दोनों यह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जब वो दोनों उस खरगोश को लेकर घर वापस आ ही रहे होते हैं तभी उन्हें वह काले रंग का खरगोश फिर से दिखाई देता है और फिर इनका डॉग उस खरगोश के पीछे भागने लगता है और केलब भी अपना गन लेकर उस खरगोश के पीछे भागता है और थॉमसिन को वहीं रुकने के लिए कहता है, लेकिन थॉमसिन केलब को रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगती है और तभी उसका घोड़ा उसे नीचे गिरा देता है जिससे थॉमसिन वहीं पे बेहोश हो जाती है। और जब थॉमसिन को होश आता है तो वो केलब को ढूंढने लगती है, लेकिन केलब उसे कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है और रात होने की वजह से थॉमसिन अकेले ही घर की तरफ जाने लगती है। और जब वह घर की तरफ जा ही रही होती है तभी विलियम उसे दिखाई देता है जो उन दोनों को ढूंढते हुए वहां पर आ गया होता है। इसके बाद विलियम थॉमसिन से केलब के बारे में पूछता है, लेकिन थॉमसिन बताती है कि उसने सैमुअल के जैसे अब केलब को भी खो दिया है। अब इसके अगले सीन में हम केलब को देखते हैं जो जंगल के बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहा था और थोड़ा आगे जाने पर उसे एक झोपड़ी दिखती है और फिर हम देखते हैं कि उस झोपड़ी से एक सुंदर विच बाहर आती है और फिर वह केलब के पास आकर उसे सिड्यूस करती है और अपने झोपड़ी के अंदर ले जाती है। अब उधर घर में सभी केलब की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं और तभी एक बार फिर से उन्हें बकरियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और जब थॉमसिन बाहर जाती है तो उसे केलब बिल्कुल नंगा ज़मीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद थॉमसिन केलब को घर के अंदर ले जाती है और फिर वो और उसकी मदर केलब का इलाज करने लगते हैं। अब इसके अगले दिन थॉमसिन बकरी का दूध निकालने जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों ट्विंस फिर से थॉमसिन को विच बोलकर चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन जब थॉमसिन बकरी का दूध निकालने लगती है तो उसमें से दूध की जगह खून निकलने लगते हैं जिसे देखकर थॉमसिन काफ़ी घबरा जाती है। उधर हम देखते हैं कि विलियम केलब के इलाज के लिए डॉक्टर लाने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ उसको यह कहकर रोक देती है कि इसमें एक डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि केलब को बीमार किसी विच ने किया है। लेकिन विलियम उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि केलब को कोई चोट लगी है और इसीलिए वो बीमार है। लेकिन तभी केलब को होश आ जाता है और वो कुछ अजीब सी बातें बोलकर तड़पने लगता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है और खून को देखकर विलियम एक नाइफ से उसका मुंह खोलता है और तभी उसके मुंह से एक सड़ा हुआ सेब बाहर निकलता है और उस सेब को देखकर केलब की मदर कहती है कि सच में इसे किसी विच ने कर्स किया है। और तभी वह दोनों ट्विंस अपनी मदर से कहते हैं कि थॉमसिन एक विच है और इसी ने हमें बताया है कि यह एक विच है और यह सब चीज़ें थॉमसिन ही कर रही है। लेकिन थॉमसिन सबसे कहती है कि वो विच नहीं है, उसने तो बस मजाक में ही ऐसा कह दिया था। तभी विलियम सबसे कहता है कि चलो सब मिलकर केलब के लिए गॉड से प्रे करें और फिर वो लोग केलब के लिए प्रेयर करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि केलब की बॉडी में बहुत पेन होने लगता है और वह तड़पने लगता है और साथ ही वो दोनों ट्विंस के पेट में भी तेज दर्द होने लगता है और वो लोग भी बिल्कुल तड़पने लगते हैं। इसके बाद केलब एक अजीब सा प्रेयर बोलता है और साथ ही हंसने लगता है और हंसते हुए वो अपना दम तोड़ देता है और केलब के दम तोड़ते ही सभी रोने लगते हैं और थॉमसिन भागकर घर के बाहर आ जाती है और रोने लगती है और तभी विलियम भी उसके पीछे आता है और थॉमसिन को चुप कराता है और फिर वो थॉमसिन से प्यार से पूछता है कि बेटी मुझे सच सच बताओ कि तुमने अपने भाई केलब के साथ क्या किया है। और यह बात सुनकर थॉमसिन दुखी होकर अपने फादर से कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, केलब मेरा भाई था और मैं उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन मुझे अफसोस है कि आप भी मुझे विच समझ रहे हैं,
लेकिन मैं विच नहीं हूँ। और ऐसा कहकर वो विलियम से कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे वो दोनों जुड़वा भाई बहन ही शैतान हैं, क्योंकि काले बकरे में शैतान बहुत जल्दी आता है और मुझे लगता है कि हमारा काला बकरा ही शैतान है। और वो दोनों ट्विंस उसी काले बकरे से बातें करते रहते हैं और ऐसा कहकर वो सारी बातें विलियम को बताती है। लेकिन विलियम थॉमसन की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जाता है। और फिर वह थॉमसन को उन दोनों ट्विंस के सामने ले जाकर कहता है कि अगर तुम्हारे ये दोनों जुड़वा भाई बहन विच हैं तो तुम भी विच हो। और ऐसा कहकर विलियम उन तीनों को बकरी के शेड में बंद कर देता है और साथ ही वो थॉमसन से ये भी कहता है कि वो उसे कल किसी गांव में छोड़ देगा ताकि वो कहीं काम करे और परिवार से दूर रहे। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जाने के बाद वो केलब का फ्यूनरल करता है और उसे ज़मीन में दफना देता है। इसके बाद रात के वक्त कैथरीन को केलब दिखाई देता है जो सैमुअल को अपने गोद में लिया हुआ होता है। और कैथरीन अपने उन दोनों बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे खुश देखकर केलब उससे कहता है कि अगर आपको मेरा आना अच्छा लगता है तो मैं रोज़ आपसे मिलने के लिए आऊँगा, लेकिन इससे पहले मुझे आपसे एक बुक पर आपके सिग्नेचर चाहिए। इसके बाद कैथरीन कहती है कि सैमुअल भूखा होगा, इसलिए लाओ मैं इसे ब्रेस्ट फीड करा दूँ। और ऐसा कहकर वह सैमुअल को ब्रेस्ट फीड कराने लगती है। लेकिन गाइस वो रियल में सैमुअल को नहीं बल्कि एक क्रो को फीड करा रही होती है। अब इसके अगले दिन जब विलियम चेक करता है तो देखता है कि थॉमसन जमीन पर पड़ी हुई होती है। अब विलियम थॉमसन को देख ही रहा होता है कि तभी अचानक वह काला बकरा आकर विलियम पर हमला कर देता है और उसके पेट में अपना हॉर्न घुसा देता है, जिससे विलियम की वहीं पे मौत हो जाती है। अब थॉमसन विलियम को मरा देखकर काफ़ी घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और तभी थॉमसन की आवाज़ सुनकर उसकी मदर कैथरीन घर से बाहर आती है और विलियम को मरा हुआ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर वह थॉमसन को मारने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि विलियम को उसी ने मारा है। और इस बात पर थॉमसन बार बार कहती है कि उसने अपने फादर को नहीं मारा है, लेकिन कैथरीन उसकी बात पर विश्वास नहीं करती है और गुस्से में वो थॉमसन का गला दबाकर उसको मारने लगती है। लेकिन तभी थॉमसन अपने बचाव में एक चाकू उठाकर कैथरीन के गले में स्टैब कर देती है, जिससे कैथरीन की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब थॉमसन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी। और फिर हम देखते हैं कि थॉमसन उसी काले बकरे के पास जाती है और उस बकरे से कहती है कि मुझे तुमसे बातें करनी है और अगर तुम मेरी बातों को समझ सकते हो तो मुझे रिप्लाई दो। और फिर हम देखते हैं कि वो बकरा एक शैतान में बदल जाता है और फिर वो थॉमसन के सामने एक बुक रखकर उसे उस बुक पर सिग्नेचर करने के लिए कहता है ताकि थॉमसन एक विच बन जाए। और आगे हम देखते हैं कि थॉमसन उस बुक पर सिग्नेचर कर देती है और इसके बाद वह बकरा थॉमसन को जंगल के पास लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सी विचेस आग जलाकर कोई रिचुअल कर रही होती है। और इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो सारी विचेस हवा में उड़ने लगती है और साथ ही थॉमसन भी देखते ही देखते हवा में उड़ने लगती है और खुद को हवा में उड़ता हुआ देखकर थॉमसन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब गाइस बात करें इस मूवी की थ्योरी की कि आखिर इस फैमिली के साथ ही ये सब घटनाएं क्यों घटी, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि थॉमसन को छोड़कर यह पूरी फैमिली सिनर थी जिसके लिए गॉड ने इन्हें ये पनिशमेंट दी। जैसे कि अगर विलियम की बात करें तो उसका सीन ये था कि वो गॉड की शिक्षाओं पर नहीं चलता था, उसकी अपनी ही एक अलग धारणा थी गॉड को लेकर और वो अपनी धारणाओं पर चलता था। और साथ ही उसका दूसरा सीन ये था कि उसने अपनी वाइफ का चांदी का कप चुराकर उसे बेच दिया था। अब बात करें विलियम की वाइफ कैथरीन की तो उसका सीन ये था कि वो सारी बातों का इल्ज़ाम अपनी बेटी थॉमसन पर डालती थी और इसलिए गॉड ने उसे पनिश किया और उसकी मौत थॉमसन के हाथों ही हुई। अब अगर केलब की बात करें तो केलब अपनी ही बहन पर गंदी नज़र डालता था जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो गई। अब इन दोनों ट्विंस भाई बहन की बात करें तो उनकी मौत इसीलिए हुई क्योंकि वो अपनी बहन थॉमसन को हमेशा विच कहकर बुलाया करते थे, जिससे थॉमसन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था और इसलिए गॉड ने इन्हें भी पनिश किया और इनकी मौत उस शैतान बकरे के द्वारा ही हुई थी। अब गाइस आप बोलेंगे कि उस छोटे से मासूम बच्चे की क्या गलती थी जिसे उस विच ने मार डाला, तो गाइस उस बच्चे की गलती सिर्फ इतनी ही थी कि वो बच्चा इस फैमिली का नहीं था और इसी वजह से शैतान ने उसे कंज्यूम कर लिया। अब गाइस इस फैमिली की आखिरी मेंबर थॉमसन इसीलिए बच गई क्योंकि अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा प्योर थी और शैतान को एक प्योर सोल चाहिए थी जिसकी वजह से शैतान ने उसे नहीं मारा। और बात करें थॉमसन के विच बनने की तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि थॉमसन की पूरी फैमिली उसे विच मानने लगे थे और इसलिए थॉमसन ने तंग आकर विच बनना ही एक्सेप्ट किया और विच बनने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होने लगी थी। तो गाइस उम्मीद है कि आपको द विच मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा
तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।